गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो माइकल फैराडे जो थे उन्होंने इलेक्ट्रोलाइट के लिए दो लॉ दिए थे। पहला था फर्स्ट लॉ, दूसरा था सेकंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है NaCl से Na+ और Cl- जब बनना स्टार्ट होता है, एट एनी इलेक्ट्रोड accumulated or released value is directly proportional to the charge, or we can say that this is also proportional to the electrical current। तो m प्रोपोर्शनल हो गया q के, q का मान अपने को पता है IT के बराबर होता है, तो m प्रोपोर्शनल हो गया IT के। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो w आ जाएगा अपने पास में, तो m = WIT। अगर I और T का मान 1 कर दिया जाए तो m = W अपने पास में आ जाता है। तो W का मान हो गया m/IT के मान के बराबर भी ये हो सकता है। ये लॉ बहुत महत्वपूर्ण है। लास्ट ईयर राजस्थान बोर्ड में फर्स्ट या सेकंड लॉ इसका आया हुआ है। सेकंड लॉ ऑफ फैराडे देखिए क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट द Ni2 इलेक्ट्रोलाइसिस लैटिक सेल द वैल्यूज ऑफ रिलीज सब्सटेंस विच इज़ m और N2 इज प्रोपोर्शनल टू इज इक्विवेलेंट मास, यानी M1 और M2 का मान जो रिलीज़ हो रही है मात्रा, वह उसके इक्विवेलेंट मास जो है उसके मान के बराबर ये होता है। तो M प्रोपोर्शनल E के, M1 हो गया E1 के, M2 हो गया E2 के। तो E1 का मान M1 का अपने को पता है WI1T के बराबर हो गया, अभी निकाला था फर्स्ट लॉ में। E2 का मान WI2T के बराबर हो गया, W और T कैंसिल हो गए, तो E1/E2 का मान I1/I2 के मान के बराबर हो जाता है। तो जो 1 फैराडे का मान आता है वह 96,500 कूलाम के बराबर ये 1 फैराडे का मान आता है। कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, मेटलिक और इलेक्ट्रोलाइट दोनों ही, फॉलो द रूल्स ऑफ ओम के नियमों का ये पालन करते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स रूल इन एनी कंडक्टर्स फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल करंट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो V बराबर RI हो गया, I बराबर E/R, क्योंकि V की जगह अपन E भी लिख सकते हैं। ठीक है, वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट की कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। तो C का मान 1/R के बराबर हो गया, तो C ओम इन्वर्स बोल दो या MHO भी कह सकते हैं। और ऐसा इस सिस्टम में इसे हम सीमेन के नाम से जानते हैं, और इसको S, ओनली S के द्वारा रिप्रेजेंट भी इसे हम कर सकते हैं। आगे देखिए कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो इफ़ वी ट्रांसफर द इलेक्ट्रिकल करंट इन द सिमिलर क्रॉस सेक्शन एरिया रोड में, देन रेजिस्टेंस आर प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द रोड। रेजिस्टेंस रोड की जो लेंथ के बराबर हो जाएगी, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये R का मान L/A के बराबर हो गया, और जैसे प्रोपोर्शनल का साइन आएंगे अपने पास में R = ρLA आ जाएगा। अगर लेंथ को अपन 1 सेंटीमीटर कर दें और क्रॉस सेक्शन एरिया को भी अपन 1 स्क्वायर कर दें, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दें, तो जो अपने पास R की जो वैल्यू आएगी यह ही रो के बराबर, यानी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के मान के ये बराबर हो जाती है। ठीक है, इसी प्रकार रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी नहीं है ये, रेजिस्टेंस है। द रेजिस्टेंस ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, यानी कप्पा के को कप्पा कहेंगे यहाँ पे। कप्पा = 1/ρ। रो अभी आया था कि RA/L, तो K में रख दिया LRA आ गया। अगर लेंथ 1 सेंटीमीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 cm² का मान हो जाए अपने पास में, तो कप्पा बराबर 1/R, मतलब कंडक्टिविटी के मान के ये बराबर हो जाता है। ठीक है, इफ़ L = 1
देन कप्पा इज इक्वल टू 1/r और 1/a के भी मान के बराबर ये हो जाता है। तो ये सारे कंसिक्वेंसेस अपने को याद करने हैं। कप्पा बराबर c 1/a और 1/a x, तो k बराबर cx और x बराबर k/c। ठीक है ना। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मान कंडक्टिविटी और सेल कांस्टेंट के मान के बराबर होता है। अगर सेल कांस्टेंट x का मान निकालना है आपको तो k स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिवाइड बाय कंडक्टिविटी के मान के ये इक्विवेलेंट हो जाता है। ठीक है, इनको आप प्रैक्टिसेस करना। फिजिक्स की चीज़ें हैं ज़्यादातर इसमें, लेकिन अपने को याद करनी है सारी की सारी चीज़ें।